जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अब हम अपने ग्रामर पोर्शन में हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा तीसरे पेज का बी इशारा चल रहा है, तो समझो उसका हम ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे तो इसको हम कैसे बोलते हैं? G3B, यानी ग्रामर पार्ट ऑफ 3B। 3 पेज हो गया और बी उसका इशारा हो गया सेकंड वाला। आज हमने पढ़ना है फेल जन्ना। ठीक है, जन्ना जैसे कहते हैं ना, गुमान करना, जन, हुस्ने जन। ये वहां से उर्दू उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं हुस्ने जन, कि किसी के बारे में अच्छा गुमान करें, ये वही जन्ना है। सबसे पहले तो हम ये अपना जरा टेबल दोहरा लें कि ये क्या चीज़ है। आपको पता है कि सबसे पहले हमने पढ़े थे QC1 में सेहतमंद अफ़ाल, जो कौन से थे? फतहा, नसरा, दरबा और सामिया। ये हमारे सेहतमंद अफ़ाल थे। इसके बाद फिर हमने QC2 में शुरू किए कमज़ोर अफ़ाल। क्यों? क्योंकि अंदर, इनके अंदर कोई ना कोई कमज़ोर हर्फ छुपा होता था, जैसे वाओ या अलिफ दिखता था, तो इसको हम कमजोर हरूफ के कमजोर अफाल कहते थे। और ये हमने कहा था अगर शुरू में आए तो वहाबा और वादा की तरह आ सकता है। वहाबा फतहा पे है और वादा दराबा पे पैटर्न पे है। अगर बीच में आए तो काला की तरह हो सकते हैं नासरा फैमिली से, या ज्यादा की तरह हो सकते हैं दाराबा फैमिली से। और अगर लास्ट पे आए तो दा की तरह हो सकते हैं नासरा फैमिली से, और हदा की तरह दाराबा फैमिली से। अच्छा, इसकी हमने एक तरतीब याद रखने के लिए एक स्टोरी भी बनाई हुई थी कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा और हदा। यहाँ तक तो हमारी होगी थी कमजोर की स्टोरी। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेसन में हमजा वाले अफाल भी पढ़े। जैसे हमने पढ़ा अमरा, और उसमें हमने कहा शुरू में हमजा आए, बीच में भी आ सकता है जैसे साला, और लास्ट में भी आ सकता है कौरा। लेकिन वो सारे सेहतमंद थे, यानी कि हमजा वाले अफाल थे। उनको हम कमजोर की बॉक्सेस में नहीं डाल सकते, अलग से ही हम उसका बॉक्स बनाएंगे। आपकी जो QC2 की बुक है ना, उसके लास्ट पे आप देखें, आपकी बुक के लास्ट पे बहुत खूबसूरत सा टेबल दिया हुआ है, ये देखें, शायद नजर भी आपको आएगा। इस टेबल के अंदर उन्होंने सारी तरतीब दी हुई है कि आमरा कहाँ पे होना चाहिए, साला, करा। और इसको बिल्कुल अलग से उन्होंने पिंक कलर का नीचे दिया हुआ है, सेहतमंद की तरह ही बताया हुआ है। और उसके अच्छा साइड पे, अब इसी टेबल के आप साइड पे देखें, यहाँ ये ग्रीन वाले भी दो उन्होंने एक अलग से ब्लॉक बना दिए हैं, जिसमें ये जन्ना और दल्ला, ये दो वाले आ गए हैं। इनको भी अलग रखा है, क्यों? क्योंकि ये भी अलग ही हैं, ये इन जैसे नहीं है। तो इसको हम अब देख लेते हैं कि क्यों इन जैसे नहीं और क्या उसमें चक्कर है। अब ये देखें, रन्ना और वल्ला, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई हर्फ डबल हो जाता है, इसको हम कहते हैं डबल हुरूफ वाले। आपको ये तो पता है ना कि फेल कभी भी तीन हरफों से कम का फेल नहीं बनता। कम से कम उसे कितने चाहिए? तीन, और ज्यादातर इस्तेमाल भी तीन हरूफ वाले अफाल ही होते हैं। तीन उसमें लाजमी है। अब यहाँ पे जन्ना में उन्होंने शद डाल दी थी, तो इसको कहीं गलती से भी आप दो मत समझ दीजिएगा। मत ये कह दीजिएगा कि जोए और नून, बल्कि असल में नून पे शद का मतलब ही ये है कि नून इसमें दो दफा आया है, तो उसको उन्होंने मदगम करके उसको शद के साथ एक दफा लिख दिया। लेकिन जब इसके आप रूट लेटर बताएंगे तो आप इसमें कहेंगे जौ, यानी कि जौ, नून और नून। और इसी तरह जब हम अगला नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे दौल्ला, तो उसमें दौद, लाम और लाम, ठीक है, इस तरह करके। इसमें हम कहते हैं हरूफ डबलिंग या फिर मुकर्रर। मुकर्रर आते हैं, ऊपर देखें लाइन में लिखा हुआ मुकर्रर। मुकर्रर हरूफ, मुकर्रर क्या होता है? जैसे आप कोई शायरी करता है शायर, तो उसको क्या कह रहे होते हैं लोग? मुकर्रर, मुकर्रर। कहने का मतलब कि दोबारा सुनाओ, वो शेर फिर सुनाओ, तो डबलिंग करो, रिपीट करो। तो यहाँ पे भी मुकर्रर का मतलब है कि इसको दो लफ्ज रिपीट हो जाते हैं उसमें। ठीक है, जन्ना, इसका मतलब होता है उसने गुमान। अब चूंकि ये माजी का पहले वाला है, तो हम इसमें, आपको पता है, हुआ तो छुपा, हम कहेंगे उसने गुमान किया। जन्ना, उसने गुमान किया। और नीचे देखें एरो के अंदर लिखा हुआ है मुकर्रर हरूफ, यानी जिसमें हरूफ डबल हो जाते हैं, इसको डबल वाला भी कह सकते हैं। अच्छा, कई जगहों पे यकसा का लफ्ज लिखा होता है, यकसा हरूफ वाले, उसको वो भी कह सकते हैं कि ये यकसा हरूफ वाला है, मुकर्रर हरूफ वाला है, डबल हरूफ वाला है, जैसे मर्जी कह लें। लेकिन एक बात मुझे बताएं, क्या ये कमजोर है या सेहतमंद है? ये कमजोर है या सेहतमंद ये है? सेहतमंद है। सेहतमंद सेहतमंद अफाल है। ये हाँ, ये कमजोर सेहतमंद है हर्फ नहीं क्योंकि है। इसमें कोई भी कमजोर हर्फ नहीं, ना वाव है, ना या है, ना अलिफ नजर आ रहा है। तो फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं? हम इसे कमजोर नहीं कह सकते, हम इसको यही कहेंगे डबल वाला। ठीक है, अब माइक्स बंद कर लें प्लीज। डबल हरूफ वाला। अच्छा, अब इसका देखें, इसका माजी किस तरह बनता है। अब आपको पता है वैसे इसने बनना था जानाना, ठीक है, जानानू। उन्होंने आसानी के लिए उसको दोनों नून को इकट्ठा कर दिया, जन्ना। ठीक है, जन्ना, और फिर इसी तरह जन्नू। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया। लेकिन जब सामने आए ना, तो वो होना था मतलब
शद के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। जन जन जन्नता, वो अजीब सा वर्ड बनना था, जन्नतु। तो उसकी बजाय उन्होंने कहा कि अब इसको दोबारा खोल दो। शुरू में उन्होंने बंद कर दिया था, दोनों ने उनको इकट्ठा कर दिया था, शद लगा दी थी। अब जब वो सामने आमने आए तो उन्होंने कहा खोल के ज्यादा अच्छा लग रहा है। जननता, ठीक है, फालता की तरह, सेम उसी पैटर्न पे। जननता, जननतु, जननतुम, जनन्ना। अब जनन्ना में ये हुआ है कि तीन नून इकट्ठे हो गए हैं, दो उसके अपने, और तीसरा नून अलिफ ना, ना वाला, जमीर वाला, यानी कि जो उसके साथ चिपकता है अपनी अपनी वजह से, हमारे हमारे के लिए। तो वो तीन नून की वजह से पहला नून उन्होंने छोड़ दिया, अगले दो को उन्होंने फिर शद लगा दी, तो वो बन गया जानन्ना। ठीक है। अब आपने इसको इस तरह याद रखना है, जन्ना, जन्नु, जानंता, जानंतु, जानंतुम, जानन्ना। ठीक है। इसको करवाएं, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो हैंड रेस करें जल्दी से और इसका करवाएं, कौन कराएगा जी? सदफ आबिद, आप कराएं। जन्ना, उसने गुमान किया। जन्नू, उन सबने गुमान किया। जननता, आपने गुमान किया। जननतु, मैंने गुमान किया। जननतु, आप सबने गुमान किया। जन्नना, हम सब ने गुमान किया। जन्न, उस औरत ने गुमान किया। औरत का क्या बोला है? जन्नत, जन्नत। वेरी गुड, जन्नत। यानी कि ता पे जज्म आ जाएगी नून पे बात। झटका दिया है। नहीं, झटका नहीं देना, शद आएगी, डबलिंग होगी। जन, अच्छा, जन्नत। जन्नत, यानी कि झटका नहीं है, डबलिंग है। ठीक हाँ है। जी, ठीक, ठीक, अ, ठीक। और जनन्ना को भी आपने ना पहले वाले नून को जनन्ना, यानी झटके नहीं देने, शद बोलनी, शिद्दत से बोलना है। जन, शिद जन्ना। शदीद। ठीक हाँ है, जी, चलें जन्ना। वो और करा। गुन्ना भी होगा नहीं, सन्ना को वो सही नहीं बोल रही है बाजी। किसको? जनन्ना, जन्ना को, जन्ना वो सही नहीं बोल रही है ना, वो अच्छा, जनन्ना। आप करवाएं, जनन्ना। आप करवाओ एक दफा। ठीक है। जन्ना, जन्नू, जननता, तू, जननतुम, जनन्ना, हाँ, जन्नत। जन्नत, जन्नत, ठीक है। इसको जरा प्रैक्टिस, ये आप दो चार दफा बोलेंगे तो फिर आएगा ये टेबल। कभी भी इस तरह नहीं याद होने कि क्लास में एक दो दफा पढ़ लिए। यहाँ तो हम आपको मैक्सिमम दो तीन दफा करा सकते हैं, ज्यादा तो करा ही नहीं सकते। आपने इसको किताब को रखना है सामने, और इसको रटे मारने हैं बैठ के, कोई कम से कम भी 10 15 20 दफा पढ़ना है, 10 दफा देख के 10 दफा जुबानी, फिर ये आपके मुंह पे चढ़ने हैं, वरना नहीं चढ़ने। चलो सिस्टर नबीला, आप करवाएं एक दफा। हाँ, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, जन्नत। या जन्नत, गुड। अच्छा जी, इसकी बोलचाल बहुत आसान से, बोलचाल सारी आसान है, वो उसी तरह ही चलती है, माजी का जवाब जिस तरह हम देते हैं, यस नो। ताला लगा के। अच्छा देखें, हल जन्ना, तो मुझे जल्दी से फरीन आप बताओ, हल जन्ना, क्या उसने गुमान किया? नअम जन्ना, हल जन्नु, नाम जन्ना। अम जन्नु, हल जननता, नअम जनंतु, हल जननतुम, नअम जनन। जनन्ना। हाँ, नून पे आपको पता है, नून पे शद पे गुन्ना भी होता है, जी, गुन्ना भी करना है, हम लोग गुन्ने नहीं कर जी, रहे, आप लोग जनन्ना। जनन्ना। अच्छा जी। अब आगे देखें, अगर हम कहते हैं कि क्या गुमान किया, हल जन्ना खैरन, क्या उसने अच्छा गुमान किया, तो आप सिंपल उसी तरह जवाब देते जाएंगे, बीच में से बस मैं एक आध पूछती हूँ, हम आगे चलते हैं। फर्ज करें मैं आप सबसे कहती हूँ, हल जनन तुम खैरन, नअम नाम नाम जनन्ना, जनन्ना जन्ना खैरन। खैरन। नाम जनन्ना खैरन, दोबारा बोले, नाम जनन्ना खैरन। नअम नाम नाम जन्ना जनन्ना जनन्ना खैरन। 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 जी, हम सब ने अच्छा गुमान किया। चलें अब आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका बनाते हैं मुजारे। इसका मुजारे उन्होंने कहा कि सारे स्टाइल देख लो, लेकिन उन्होंने तो जो अब सिलेक्ट करना है वही करना है, जो जुबान में पहले से चल रहा था, और वो कौन सा था? सेंटर वाला, जन्ना या जुन्नु। ये नसर अब आपसे है, लिहाजा इसमें पेश आएगी। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट हुआ, यानी कि ये वाला जुबान। सिस्टर नसरीन, अपना माइक बंद करें। तलत बाजी और मनीबा, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है, आप देखिएगा जरा माइक्स। ओके। अच्छा, अब देखें, जन्ना है ना, तो चूंकि ये नासरा है, पेश आएगी तो याजुन्नु। ठीक है, जन्ना याजुन्नु। अब इसमें जोए पे पेश आ जाएगी,
बाकी सारा वही स्टाइल है। याजुन्नु वो गुमान करता है या करेगा, याजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं या करेंगे, ताजुन्नु तुम गुमान करते हो, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, ताजुन्नूना तुम सब गुमान करते हो, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, हिया तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। तो चलें इसको करवाएं, सिस्टर नसरीन अख्तर आप ही कराएं। आपका माइक बंद है। सिस्टर जी। यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नूना, नजुन्नु, हिया तजुन्नु। जी सिस्टर कुलसूम आप करवाएं। ज़ुन्नु यज़ुन्नूना तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नूना नज़ुन्नु तज़ुन्नु। या तजुन्नु ठीक है। अच्छा मुझे बताएं तजुन्नूना का वाहिद क्या होगा? तज़ुन्नूना वाहिद अज़ुन्नु। तजुन्नु, गुड। उसी उसी तरफ उंगली एक एक हो जाएगी फिर। सेम इसी तरह सब एक दूसरे के हैं वो। अच्छा ये आप ही मुझे बताएं सिस्टर कुलसूम आप ही बता दें, इसमें से हल हल यजुन्नूना। नअम यज़ुन्नूना। ठीक है। अच्छा हल तजुन्नूना। नअम नज़ुन्नु नज़ुन्नु। हाँ नजुन्नूना नहीं कह देना, नजुन्नु पे रुक जाना है आके, इसके ऊपर वाव नून नहीं आता, ये आपको पता है लास्ट वाला। अच्छा अब देखिए अमर। अब अमर जब बनाया तो अगेन देखिए हम सामने वाला लेते हैं ताजुन्नु, फिर क्या करते हैं उसका ता काटते हैं और लास्ट पे जज्म लगाते हैं। अब आपको पता है कि शुरू का ता काटा, उसके बाद जब नून पे शद थी पहले ही, क्योंकि वो दो नून थे। अब जब उसको पेश को खत्म किया तो आपने कभी भी जिंदगी में शद के ऊपर सुकून कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शद ऑलरेडी जब मर्ज होती है तो उसमें एक तो पहले ही सुकून वाला होता है ना। ठीक है। यानी कि जुन नाम में पहला नून शद था, फिर दूसरे पे हरकत थी। उस हरकत को जब खत्म किया तो दो नून इकट्ठे हो गए सुकून वाले, जो कि हो नहीं सकते। कभी भी आपने शद के ऊपर सुकून नहीं देखा होगा, जेर जबर पेश तो आ सकती है, कभी भी सुकून नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब कि उसको लास्ट पे फिर पढ़ना मुश्किल हो रहा था। हाँ शुरू का मसला नहीं हो रहा था, जैसे कुछ वाले अफाल में तो शुरू पे भी होता था ना कि शुरू में जज़म आ जाती थी, फिर हम उसके साथ कोई हमजा लगाते थे क्योंकि उसको पढ़ना होता था। यहाँ ये है कि जब उसको ता काटा तो जोए पे तो पहले ही पेश थी, तो स्टार्ट का तो कोई मसला ही नहीं हुआ, लास्ट पे मसला बन गया कि वो शद जो थी वो सुकून वाली तो हम नहीं कर सकते, तो वहां हमें कुछ ना कुछ लगाना था। क्योंकि ये कमजोर हर्फ भी नहीं है कि वो ड्रॉप हो जाए, वो कहे चलो ठीक है एक नून रहने देता हूँ एक नून चला जाए, ऐसा तो उन्होंने नहीं करना, क्योंकि वो सॉलिड सॉलिड हरूफ है, वो तो बिल्कुल भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। लिहाजा उन दोनों नूनों ने रहना था और उनको पढ़ना भी था। तो उसकी वजह से फिर इसके ऊपर हमेशा अमर में जब डबलिंग वाले हरूफ आते हैं, हमेशा अमर में उसके ऊपर जबर लगा दी जाती है, तो वो बन जाता है जुन्ना। ठीक है, जुन्ना। ये जितने भी आप पढ़ेंगे ना डबलिंग वाले, उसके जो अमर बनेगा उसके एंड पे आपको जबर इसी तरह लगानी पड़ेगी। तो अब ये बन गया जुन्ना। फिर आगे जब जमा करेंगे तो अगेन जुन्नु, वाव अलिफ लगाएंगे तो दोबारा वो पेश हो जाएगा जबर से, जुन्नु। अच्छा ला तजुन्ना, फिर सिंगुलर के ऊपर जबर, और ला तजुन्नु डबल के ऊपर फिर दोबारा पेश। तो इसको अब ध्यान से आप करें, जुन्ना गुमान कर, जुन्नु तुम सब गुमान करो, ला तजुन्ना जबर, तू मत गुमान कर, ला तजुन्नु पेश के साथ, तुम सब मत गुमान करो। तो इसको करवाएं, तू मोमिना आप करवाओ। जुन्ना कर जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। वेरी गुड सिस्टर सादिया अता आप भी करवाएं। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा बस इसको यही आपने याद रखना है। और इसके बाद देखें, अब आपको पता है हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए, बुरा गुमान तो नहीं करना चाहिए, लिहाजा उन्होंने आपकी बोलचाल भी इस तरह करवा दी है कि अगर आपसे मैं कहती हूँ जुन्ना गुमान कर, तो सिस्टर निदा आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगी? अजुन्नु। अजुन्नु, मुजारे में चली जाएंगी फौरन, अजुन्नु, गुड। और अगर सबसे कह रहे हैं जुन्नु तो फिर क्या कहेंगे? नजुन्नु। नाजुन्नु। अच्छा और साथ अगर कुछ लगा दें, अच्छा नहीं लगाया उन्होंने, पहले अब इसम फाइल बना लेते हैं। इसम फाइल मफूल और कैसे बनेंगे मजदर, ये देखें। अब जैसे फाइलुन था ना, तो यहाँ पे चूंकि दो नून है
तो वो जानुन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसम फाइल के अंदर भी दोबारा शद आएगी, जानुन। बस इसकी वो शद आपने छोड़नी नहीं है, ध्यान से करना है जहां जहां पे यूज हुई है, जानुन। अच्छा, मफूल के वजन पे नॉर्मल बन जाएगा, दोबारा खोल देंगे ना, तो मजनूनुन। ठीक है, मजनूनुन, वो नॉर्मल बनेगा, उसमें शद नहीं आनी। और अगेन इसका जो मजदर है वो तो बहुत आसान है, आप इस्तेमाल भी करते हैं, जन और हुस्ने जन, तो जन्नुन। ठीक है, जन्नुन, ये हो जाएगा। अब इसको करवाओ एक दफा, सीमा, सिस्टर सीमा आप कराएं। जानून, मजनूनुन, जन्नुन। जन्नुन, जानून गुमान करने वाला, मजनून जानून, जिसका गुमान किया गया, किया और गया, जन्नुन गुमान करना। गुमान करना। जी, अब देखें हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेबल हो गया। आपको मोनस आपने पहले ही बता दी थी, माजी के अंदर था हुआ जन्ना, हिया जन्नत, हुआ जन्ना, हिया जन्नत। और मुजारे में था हुआ यजुन्नु, हिया तजुन्नु। तो ये हो गया, इसके साथ अब हमारा पूरा टेबल हो जाएगा कंप्लीट। और इसको अब कराएंगी सिस्टर अफरीन, करवाएं जरा तेज तेज। जन्ना उसने कुमार किया, जन्नू, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, जन्नत। याजुन्नु वो गुमान करता है, याजुन्नूना, या पे ताजुन्नु, यजुन्नु, या पे याजुन्नूना, याजुन्नूना, हम्म, ताजुन्नु, अजुन्नु, ताजुन्नूना, नाजुन्नु, ताजुन्नु। अमर में आता है जुन्ना, गुमान, जुन्नु, गुमान करो, लाता जुन्ना, मत गुमान कर, लाता जुन्नु, मत गुमान करो। जानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन हाँ, गुमान करना। वेरी गुड। अच्छा जी, ये हो गए हमारे। अच्छा, इसमें बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, आप जहां जहां पे देखें फर्क आ रहा है बाकी टेबलों से, उसको जहन में रखिएगा कि वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो ये देखें, शुरू वाले में तो जबर है, ठीक है, जन्ना दोनों पे। अब चूंकि ये नसरा बाप से है, तो यहाँ पे ये देखें पेश वाला आएगा यजुन्नु, ये इसका पेश हमें बता रहा है कि ये नसरा से है, यजुन्नु। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये नसरा से है लिहाजा यहाँ भी पेश आएगी अमर के शुरू वाले में, जोइन के ऊपर पेश आ रही है। ठीक है, यजुन्नु, और इधर भी जुन्ना। अच्छा, इसका जो अमर होगा हमेशा वो जबर यहाँ पे जबर होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये जबर होगी हमेशा। और अगेन जब जमा करेंगे तो जबर से फिर दोबारा ये पेश आ गई, फिर दोबारा ये जबर आ गई सिंगुलर पे, और फिर दोबारा जमा पे ये पेश आ गई। ये आपने ध्यान रखना है। और इसका शद, ये देखें, इसके इसम फाइल में भी शद है और इसके मसदर में भी शद है। बस इनकी ये जेर जबरें बड़ी ध्यान से आपने करनी है। ठीक है, ये आपको अगर पता हो तो ये फिर आप देखिएगा। और यहाँ पे ये था कि यहाँ पे शद थी, यहाँ पे शद थी, इन सबको खोल दिया गया, और यहाँ पे आके अगेन शद हो गई, और यहाँ पे अगेन शद हो गई, सिर्फ इन तीनों को बीच में से खोला था। अच्छा, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वाली पूरी लाइन शद वाली है, कहीं भी नहीं मिसिंग। ठीक है, और फेल अमर नहीं में भी सारों में शद है, और सिर्फ इसके इसम फाइल पे है। और यानी कि क्या बचा, बचा तो सिर्फ ये इसम मफूल, और बाकी ये तीन बचे, बाकी तो सारे शद वाले हैं। तो ठीक है, इसको भी आप आराम से फिर आप देख सकते हैं कि क्या सिलसिला है। तो इसकी आपने बस अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, ये बात याद रखिएगा। ये इतनी आसानी से क्लास में 2-3 दफा पढ़ने से नहीं आती चीजें, ये आपके सारे मिक्स हो जाने हैं बाद में, फिर ना मुझे कहिएगा। ये आपको बुक खोल के सामने रख के देख के, बार बार उसको देख के पहले पढ़ना है, फिर जुबानी सुनाना है किसी को, और बार बार इसकी अपने मुंह से प्रैक्टिस, जितनी दफा मुंह से निकालेंगे आपकी वो साउंड बनेगी, आपका वो लफ्ज रिदम बनेगा, तो ही आपको याद होंगे। ठीक है, जन्ना, जुन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, हिया जन्नत, यजुन्नु, यजुन्नुना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नुना, नजुन्नु, हिया तजुन्नु, जुन्ना, जुन्नु, ला तजुन्ना, ला तजुन्नु, जानुन, मजनूनुन, और जन्नुन। इस तरह करके आप इसे करेंगे इंशाल्लाह। 6 चाबियां, जन्ना या जुन्नु, जुन्ना, जानुन, मजनूनुन, और जन्नुन। 6 चाबियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर माजी का पहला याद हो पूरी लाइन आप बना सकते हैं, मुजारे का पहला याद हो पूरी लाइन आप बना सकते हैं, अमर का पहला पता हो सारा कुछ बन जाता है। इसी तरह इसम फाइल मफूल और मस्दर पता हो तो बनता है। बाकी कोई इशू नहीं है, सिर्फ देखिए नीचे एक सर्कल में उन्होंने एक चीज बताई हुई है कि बस उसको जब खोलना है
जननता कर देना है तो खोल देना है। बाकी इसके बारे में आपने कौन सी बातें याद रखनी है? बाब इसका कौन सा है? नून। ठीक है, नून बाब है। अच्छा, इसकी एक हिंट भी बड़ी मजे की है। जन्ना के अंदर नून नून आ रहा है ना, नून आ रहा है ना ज्यादा, तो बाब भी इसका नून है। एक ये आपको मतलब टिप बता देती हूँ कि अगर जब ज्यादा टेबल हो जाएंगे तो भूल ना जाए, तो आप ये याद रखें जुन्ना के अंदर भी नून था, तो बाब भी इसका नून है, नसरा। अच्छा, रूट लेटर कौन से हैं इसके? हमेशा दो मत बताइएगा, तीन बताने हैं। जोए, नून और नून, ये इसके हो गए मादा के हरूफ। ये उसका बाब। कोड जो है ये अपने आप का होगा, क्योंकि ये पहला अपने स्टाइल का है, तो जुन्ना ही इसका कोड होगा, जोए और नून। तो बस ये इसकी स्टोरी है। और ये है सेहतमंद। लेकिन जब आपसे ऑप्शन में सबसे पहले पूछा जाएगा तो आपने कहना है ये यकसा हरूफ वाला है, डबल हरूफ वाला है। फिर जब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा मजीद कुछ बताओ, फिर आप कहेंगे ये सेहतमंद है। फिर कोई पूछे मजीद बताओ, फिर आप कहेंगे ये नासरा बाप से है। ठीक है, इस तरह करके आप इसकी चीजें बताएंगे इंशाल्लाह, और आप इसको कर लेंगे। आगे है इसकी जो वर्कबुक है वो भी बहुत, अच्छा ये खत्म करना पड़ेगा। ये देखें इसकी, उन सब ने गुमान किया जिस तरह तुम सब ने गुमान किया। उन सब, साइड पे पहले इशारा और ये है भी माजी। उन सब ने गुमान किया, तो ये आ जाएगा जन्नु, जन्नु जन्नु जिस तरह कमा, कमा कमा सबने जनंतुम, गुमान किया, कमा जनन तुम। जनंतुम ठीक है, जन्नु कमा जनन तुम। आगे है इन्ना बाद जन्न इस्म, इन्ना बेशक बाज गुम, गुमान गुनाह है। यहाँ पे ऐसे मजदर आया है, तो जन के बाज गुमान इस्मुन गुनाह होते हैं। आगे है हल तजुन्नून बिल्लाहि खैरन, ये तो आप सवाल का जवाब कर सकते हैं। नअम नजुन्नु बिल्लाहि खैरन। हाँ ना, अमजुन्न बिल्लाहि खैरन। अच्छा, अजान शुरू हो रहा है। इस टेबल को आप करें, और एक मिनट में अजान सुन के फिर आपको इसको करवाती हूँ। जी, इसको अब ये है इसकी जो साथ इसकी तरह का टेबल है रद्दा। रद्दा ये वही है जैसे हम कहते हैं किसी को रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसने रद्द किया, ये वहां से ही है रद्दा। तो इसका सेम देखें, इसमें रा, दाल और दाल ये इसके हो जाएंगे रूट लेटर। बाब इसका नसरा, कोड इसका जन्ना, तो जन्ना की तरह ही आप बनाएंगे रद्दा। सेम आपने अपने सामने जन्ना वाला टेबल रख लेना है, फिर उसको इसके अंदर बस जोए और नून की जगह रे और दाल डाल देंगे। ठीक है, और जब आप इस तरह करेंगे, रद्दा, रुद्दू, रादत्ता, अब यहाँ पे जब आपने आना ना, रादत्ता, रादत्तु, रादत्तुम, इन तीन जगहों पे आपको पता है दाल और ते अगेन इकट्ठे हो रहे हैं। तो दाल और ते पढ़े नहीं जाते, दाल चूंकि साकिन है, तो ते के ऊपर शद आएगी, ये वो दूसरी है, पढ़ ना पढ़ मतलब सेम मखरज की वजह से जो मसला हो रहा है। तो आपने क्या करना है, रदत्ता, रदत्तु, रदत्तुम, रददना, वो दोबारा फिर वो हो जाएगा सिंपल। इसी तरह यरुद्दू, यरुद्दूना, तरुद्दू, अरुद्दू, तरुद्दूना, नरुद्दू, या तरुद्दू। और इसका क्या होगा, इसम फेल अमर। अब देखें, रुद्दा। रा पे आनी है पेश, चूंकि वो नासरा बाप से है। दाल पे आनी है जबर, क्योंकि वो अमर के साथ एंड पे जा रहा है, तो ये होगा रुद्दा, रुद्दा। फिर अगेन रुद्दू, ला तरुद्दा, ला तरुद्दू, रादुन, मरदूदुन, और रद्दुन। मरदूद वही जैसे हम शैतान को नहीं कहते मरदूद, ये वहां से है रिजेक्टेड। तो मरदूद, मरदूदुन और रद्दुन। रद्दी लफ्ज भी यहीं से निकला है, जो कहते हैं हम चीजें जो फेंकते हैं, हम रद्दियां फेंकते हैं ना, ये वहीं से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हो। बाजी इसका रत्ता रत्ता और रत्तू में पेश वो आएगा, शद आएगा। ते के ऊपर शद आ रही है दाल की वजह से, दाल और ते ते के आपको ऊपर। पता है ना इकट्ठे नहीं पढ़े ठीक है। जाते। वो जैसे दाल जो है वो साठ, दाल पे जजम होगा और ता पे शद होगा। ता पे शद और दाल पे जज़म, क्योंकि जैसे आप आबद, आबदा, अबद, ताबद तो नहीं करते होते थे, वो वाला टेबल सेम उस स्टाइल पे है, तो उस वजह से। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को सब समझ आ गया? कोई ऐसा तो नहीं सवाल कोई पूछना कुछ? फिर हम अगर सब कुछ क्लियर है तो हम फिर दुआ कर लेते हैं। तो अच्छा, एक हमारी फैमिली में एक बच्ची है छोटी सी, 4 साल की ना, वो छत से गिर गई थी तीसरी मंजिल से। तो बच्ची बेचारी, इन्ना वो बिल्ला। होश ही नहीं आ रहा था, उसके इंटरनल ब्रेन पे कोई चोट वगैरह आई है।
3 दिन तो बेचारी पहले उसे होश ही नहीं आया, अब आया तो उसका लेफ्ट राइट साइड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा ना, कोई काम नहीं कर रहा। तो दुआ कीजिएगा सब, बस अल्लाह ताला जिस जिसके जो बीमार हैं, जो परेशानियां, जिसकी जो हाजात हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे और हमें इस ऐसी आजमाइश। आमीन। और बस दुआ क्या करें, अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, और उसके लिए बस हमेशा कोशिश रहा करें। फोकस जो है ना हमारा, हमारी आखिरत होना चाहिए। दुनिया तो उतनी मिलनी है जितनी अल्लाह ने लिखी है और मिल ही जानी है, चाहे हम सारा दिन भी उसके लिए कोशिशें करते रहें। तो जो चीज़ हमें अपनी कोशिश से मिलनी है वो तो हमें, हमारी आखिरत है, ईमान है, अल्लाह से ताल्लुक है, ताल्लुक बिल्लाह है। और बस अपनी नज़र जो है ना वो आगे होनी चाहिए, इस दुनिया से हटके आगे की तरफ नजर रखनी चाहिए इंशाल्लाह। और इसी के लिए हमारी ये सारी कोशिशें, पढ़ना, पढ़ाना, करना, कराना, अपनी सलाह करना और फिर अपने दूसरों, अपने प्यारों की सलाह करना होना चाहिए। और ज़ाहिर है दुआ, दुआ ही हमारे पास हथियार है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। और बाकी अल्लाह ताला हमारी कमी कोताहियों को दूर कर दे। समटाइम बोलते वक्त टंग स्लिप हो जाती है, कई दफ़ा कोई गलत जुमला या कोई इस तरह की बात बोल कुछ हो रहा होता है, बंदा निकल कुछ जाता है। अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे, हक बोलने वाला, हक समझने वाला और हक को ही अमल करने वाला बना दे। बाकी चीज़ें हमारे जहनों से निकाल दे और हमें हक की पहचान और हक की इत्तबा करने वाला और बातिल से दूर और बातिल से बचने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें कुरान को इसी तरह पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।